थोड़ी सी वेरिएशन करता हूं। सपोजिंग इस क्वेश्चन में मैंने आपको दिया होता ओनली वर्टिकल शिफ्ट ऑफ वेट, नो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ वेट। आई रिपीट, इस क्वेश्चन में मैंने आपको दिया होता ओनली वर्टिकल शिफ्ट ऑफ वेट अपवर्ड बाय 3 मीटर्स, हॉरिजॉन्टल कुछ नहीं दिया मैंने क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपका कर्व कौन सा बनता? सर उसमें से हॉरिजॉन्टल वाला जो टेबल में कंपोनेंट बनाया है वो हटा देते हो। तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हटा दो, यानी कि माइनस GGH, हाँ, माइनस GGH cos थीटा गायब हो जाता। यस सर। तो मेरी जीरो की वैल्यू जो होती वो पॉजिटिव होती, क्या होती? पॉजिटिव होती सर। सर पॉजिटिव जीरो होती, मतलब जीरो होती, जीरो। जीरो होती। और 5 की मेरी जो वैल्यू है वो क्या होती? वो सर पॉजिटिव होती। नेगेटिव होती, वो पॉजिटिव हो जाती। हाँ वो पॉजिटिव होती सर। यस सर। सारी और फिर बाकी सारी पॉजिटिव होती। यस सर। यस सर। तो मेरा जो कर्व बनता वो कौन सा कर्व बनता? सर बेल सर, शेप तो नॉर्मल कर्व बनता है। T1 नॉर्मल वाला टाइप T1 नॉर्मल T1 बनता। इज दैट ओके? यस फिर Yes, T1 sir. बनता, फिर मेरा नॉर्मल T1 बनता। ठीक है, और फिर अगर मेरा नॉर्मल T1 बनता और फिर मैं आपसे पूछता कि डायनामिकल स्टेबिलिटी अप टू 20, तो कैसे निकालते? 0 to 20 0 टू 0, 10 और 20 पे निकाल लेते, 3 को डाल के लीवर। 0, बिल्कुल ठीक। 0, 10, 20, 141 तीनों का करके बना निकाल देते हैं। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। ये एक वेरिएशन है। अच्छा, दूसरी वेरिएशन, सपोजिंग इसी क्वेश्चन में मैं कोई वर्टिकल शिफ्ट नहीं देता आपको, सिर्फ हॉरिजॉन्टल शिफ्ट देता। तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट ले लेते सर। बिल्कुल ठीक, सारे हॉरिजॉन्टल वाले निकालते सर। बिल्कुल। वर्टिकल वाला कुछ वो कॉलम जो है गायब कर देते। यस सर। तो वो वर्टिकल वाला जो है प्लस माइनस GGV साइन थीटा वाला कॉलम ही गायब हो जाता पूरा। करेक्ट? तो उसमें आपका लिस्ट आ जाती। लिस्ट वाला बन जाता सर T3। सर 5 डिग्री पे नेगेटिव आता। उसका लिस्ट बन जाती, लिस्ट बन जाती। ठीक है, बिल्कुल ठीक। एंड देयरफॉर वो ऐसे है। सो बेसिकली ये वेरिएशंस पॉसिबल हैं। दीज आर द वेरिएशंस व्हिच आर पॉसिबल। ओके, सर यहाँ पे केजी का सर कोई यूज तो हुआ नहीं इस क्वेश्चन में, जो केजी दिया ना उसने वो 7.2। इस क्वेश्चन में केजी का यूज हुआ नहीं, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं हुआ। अब तीसरी वेरिएशन इसी क्वेश्चन में, तीसरी वेरिएशन, सपोजिंग वो कहता दैट the weight has been shifted in such a way that the center of gravity has moved 13 centimeters to the port of centerline and 15 centimeters downwards.
इसका क्या मतलब है? तो सर मतलब एक तरह से केजी नीचे आया है तो प्लस होगा, जीजीबी वाला कंपोनेंट प्लस हो जाएगा, और वो वाला हॉरिजॉन्टल वाला तो माइनस ही होगा। डिस्टेंस में 13 मिल गई सेंटीमीटर में। तो सर ये मतलब जो ये GG1 GGV और GGH दिया हुआ है सर, ये बिल्कुल GGV ठीक, और GGH दिया हुआ है। तो इसका मतलब है GGV इज इक्वल टू 15 0.15 0.15 मीटर एंड डाउनवर्ड है, मतलब तो पॉजिटिव हो जाएगा सर, वो प्लस रहेगा, प्लस पॉजिटिव हो रहेगा। जाएगा। प्लस रहेगा। करेक्शन जो है वो नीचे जा रहा है, तो देयरफॉर प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.15 GGV। करेक्शन, सो ये प्लस इसका साइन। अच्छा, और GGH तो हमेशा ही माइनस होता है, और वो होगा 0.13। 0.13। तो ये थर्ड वेरिएशन है, मतलब इसमें डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में वर्ड्स को घुमा फिरा के आपको ये दे देगा GGV और GGH, इसमें वो WDV का कोई रोल नहीं है। काम भी आसान किया है सर, तो और इसमें वर्डिंग आपका भी घुमाई हुई है। वर्डिंग घुमा दी है और आपका काम आसान कर दिया है। हमें जब कैलकुलेट करना होगा तो वेट ट्रांसफर डिस्टेंस दिया होगा, और जब जीजीवी की वैल्यू तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंशन किया होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो या तो ये तीन वेरिएशंस में खेल खेलेंगे, तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ये जो है प्लस GGV साइन थीटा बन जाएगा, ये जो है माइनस GGH कॉस थीटा का कॉलम बन जाएगा। एंड अब आप चालू हो जाओ, यू नो हाउ टू डू इट। सर यहाँ पर जो इन्हें 30 सेंटीमीटर टू द कोट ऑफ सेंटर लाइन मतलब जो गया है, तो अपन जो स्टावर साइड के अपन जो कर्व बनाते हैं मतलब ऊपर बनाते हैं, मतलब ये बेस लाइन के ऊपर, उसी को अपन मतलब वो मान लें कि ये कोट का है, मतलब ये दैट्स राइट। स्टावर वाले, सो है बेसिकली ना? आपका जो आंसर आएगा वो 6 डिग्रीज टू द पोर्ट लिस्ट है। पोर्ट में आएगा सर। यस सर। वो आपकी जो लिस्ट है वो 6 डिग्रीज टू द पोर्ट है, वो आपका आंसर है। सर ग्राफ में मेंशन तो नहीं करना ना, ये ग्राफ पोर्ट का ग्राफ है, स्टारबोर्ड साइड का ग्राफ है। नहीं वो Whatever नहीं list is showing at least. जो लिस्ट जो भी वैल्यू आ गई उसके साथ में ब्रैकेट में डाल दिया पोर्ट। ओके हाँ सर। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में से मतलब बनाएंगे ग्राफ, मतलब हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा कर्व, और वो हाँ आपकी सर। लिस्ट जो है वो पोर्ट है। जो भी क्वेश्चन में दिया है दैट विल बी द लिस्ट, जो भी उस तरफ क्वेश्चन में जो है बस उस तरफ की वो लिस्ट है। ठीक है, इज दैट ओके? यस सर। ऑलराइट, सो ये हो गई थर्ड वेरिएशन। ओके, let me know when you can see my screen. Yes sir, visible. Visible, okay. So we are now talking about the GZ curve of MV Hinship. Okay, now we are talking about that. अब इसमें पेज नंबर 5 में क्या क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 1, as this ship is required to comply with regulation 10(1) and 2 of the Load Line Convention 1966, the Government of India considers it important to ensure that in any sailing condition the stability complies at least with the
फॉलोइंग मिनिमम क्राइटेरिया। ओके, अब ये जीजेड कर्व है। अगर कोई भी शिप, कार्गो शिप जिसे हम कहते हैं, तो उसकी ये रिक्वायरमेंट है, इसको कहते हैं इंटैक्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। इंटैक्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें ये दिया हुआ है, ये कर्व बना हुआ है, डायग्राम आपके पास सब कुछ है, ये आपके पास एग्जाम में पर्टिकुलर्स आपको दिए जाएंगे, तो ये डेटा आपके पास अवेलेबल होगा। ओके, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? एरिया अंडर द कर्व अप टू 30 डिग्रीज शुड नॉट बी लेस देन 0.055 मीटर रेडियन। मतलब 0 से 30 तक का जो एरिया है, ये वाला पार्ट, ये इसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए, इससे ज्यादा होगी तो आई एम ओके टू सेल आउट। ये डिपार्चर कंडीशन मेरी होनी चाहिए बिफोर आई लीव एनी पोर्ट। मेरा कर्व इससे बेटर होना चाहिए बेसिकली। तो 0 से 30 तक का एरिया मैं कैसे निकालूंगा? 0, 15, 30, करेक्ट? यस सर, 0, 15, Yes, sir. 30, 0, 15, 30 h/3 इंटू SOP कर Yes, लूंगा। जो एरिया जो मेरी वैल्यू आएगी, सपोजिंग मेरी वो वैल्यू आई 1.2, since 1.2 is greater than 0.055, hence criteria number alpha is okay, is met। समझ में आया? yes Yes, sir, sir. ओके, अब ये कहता है ब्रावो, एरिया अंडर द कर्व अप टू x डिग्रीज, और x के नीचे आंसर दिया हुआ है 40 डिग्रीज और लेसर एंगल एट विच वाटर could enter the hull। Now what is the angle at which the water can enter the hull? This angle is called as angle of flooding। थीटा एफ, इसको थीटा एफ कहते हैं, एंगल ऑफ फ्लडिंग या एंगल ऑफ डाउन फ्लडिंग भी कहते हैं। तो एक्स की मेरी वैल्यू है 40 और थीटा एफ, राइट, विच एवर इज लेस। तो कहने का मतलब क्या है? सपोजिंग किसी क्वेश्चन में थीटा एफ is given as 42 degrees, then what will you read it as? 40 or 42, whichever is less। यानी कि नहीं समझ आया ये मैं क्या बोल रहा 40 हूँ? डिग्री। We will read 40, तो sir. 40 डिग्री का Then you will read 40 x as 40। सपोजिंग किसी क्वेश्चन में मैं आपको थीटा एफ देता हूँ 38, then 38 then 40 और 38 whichever is less, यानी कि 38। ये तो x की कहानी हो गई। अब मैं वापस ब्रावो पे जा रहा हूं। एरिया अंडर द कर्व अप टू x, मतलब अगर 38 दिया हुआ है तो एरिया अंडर द कर्व अप टू 38 डिग्रीज। ओके, ये है मेरा 30, ये 40, 38 ये इसके पास आएगा यहां पे। तो ब्रावो विल बी बेसिकली ब्रावो इज 40 और x, ये उसका खेल है, ये डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ फ्लडिंग। तो उसका जो एरिया है मेरा 0.09 से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता। फिर चार्ली इज ब्रावो माइनस अल्फा, दैट विल गिव मी एरिया बिटवीन 30 एंड x। तो ब्रावो माइनस अल्फा विल गिव मी चार्ली, दैट एरिया शुड बी more than 0.03। फिर एको, सर ये एरिया फ्लडिंग सर, ये
सर ये एंगल ऑफ फ्लडिंग अपने दिया होता है क्या अपने हाइड्रोस्टैटिक पार्टिकुलर्स में? हाँ ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। हमारे अभी तक हमने कोई यूज नहीं किया है, बट ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, अगर यूज करना है तो दिया होगा। अच्छा, नहीं सर जहाज पे सर मतलब ये कहाँ होता है जहाज Yes, sir. पे, ये अपना हाइड्रोस्टैटिक पार्टिकुलर्स में होता है क्या? ये आपको दिया होता है हाइड्रोस्टैटिक पार्टिकुलर्स में, मतलब अलग अलग ड्राफ्ट पे? ये आपके समर ड्राफ्ट पे होता है। अच्छा समर ड्राफ्ट पे आपको एंगल ऑफ फ्लडिंग दिया हुआ होगा। अब क्वेश्चन ही आ जाता है, एको की डेफिनेशन क्या है? मैक्सिमम जीजेड शुड अकर एट एन एंगल नॉट लेस देन 30, मतलब इससे पहले नहीं होना चाहिए मेरा मैक्सिमम जीजेड। यहां पे मेरा मैक्सिमम जीजेड मैं नोटिस करता हूं 45 के करीब आ रहा है, राइट? तो 30 से पहले नहीं होना चाहिए। अगर 30 से पहले होगा तो क्या हो जाएगा? माई कर्व विल राइज टू सून अर्ली एंड फॉल टू सून। माई वैनिशिंग विल बी टू अर्ली। ठीक है? एंड द मैक्सिमम जीजेड शुड अकर एटलीस्ट 0.2 मीटर्स होनी चाहिए। कब? 30 डिग्री पे। तीस डिग्री से पहले नहीं होना चाहिए, और एटलीस्ट 0.2 भी होनी चाहिए मेरी जब भी होगी। मैक्सिमम जीजेड टू अकर एट एन एंगल नॉट लेस देन 30 से पहले नहीं होनी चाहिए, और एटलीस्ट 0.2 भी होनी चाहिए जो मेरी मैक्सिमम जीजेड है जब भी होगी। ये पॉइंट नंबर एको का क्राइटेरिया है। एंड फॉक्सट्रॉट का क्राइटेरिया है इनिशियल जीएम टू बी नॉट लेस देन 0.15। और in order that the minimum required bow height is always maintained, forward draft should not exceed 11.211 meters. उसकी जो मिनिमम बाउ हाइट है वो मेंटेन होनी चाहिए, तो फॉरवर्ड ड्राफ्ट इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है जिसको हम कहते हैं इंटैक्ट स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट। सर बी पॉइंट कैन यू रिपीट सर, ये जो एंड में है 0.09? कौन सा वाला? ब्रावो सर, ब्रावो। ब्रावो, ब्रावो, ओके, ब्रावो को रिपीट करता हूँ। सो ब्रावो इज कनेक्टेड टू एक्स। अच्छा, एक्स की वैल्यू क्या है? 40 degrees or angle of flooding, whichever is less. So supposing the angle of flooding is 38 degrees, then the 40 or 38, whichever is less, मतलब 38 यूज होगा यहाँ पे। If angle of flooding is 42, 40 or 42, whichever is less, तब यहाँ पे 40 यूज होगा। ये तो x की आ गई। Bravo is area up to x. Okay. That means Bravo चल रहा है एरिया अप टू ये वाला एंगल, या तो ये 40 हो सकता है या ये 38 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ फ्लडिंग। अगर एंगल ऑफ फ्लडिंग 40 से ज्यादा है तो 40 यूज होगा। तो यहां से 0 to 40 एरिया कैसे निकालोगे? 0, 20, 40। अगर मैंने 0 to 38 का आपको एरिया निकालने को बोला तो कैसे निकालोगे? जीरो 38 19। करेक्ट, 0, 19, 38, बिल्कुल ठीक। ये समझ में आया? यस सर। So that Yes, is sir. what you'll do. You will find out the area up to that angle, whatever is the angle in question. Either it would be 38 or it would be 40.
And sir, what is the 0.09 on the side of that one? This area value should be greater than 0.09. That means whatever area you'll find out, supposing 0.1938, that value should be greater than 0.09 meter radian. Okay, sir. Okay, understood. So you'll find out the value. Supposing it comes 1.65, then you'll write 1.65. Since 1.65 is greater than 0.09, criteria number Bravo is met. Okay, sir. Understood. So each of these criteria together form what is called as, all these together form what is called as intact stability criteria. So this is for hinge ship or what? Because This is point for number any ship. 2, This is for any ship. Point number 2. कौन सा वाला? I cannot understand this. The draft should not exceed this much. ये इसका hinge ship के लिए है. ये hinge ship के लिए है. ठीक है सर. ये hinge ship के लिए. This is for hinge ship. जो ABC वाला है, that is for everything. Every sir. ship. Every ship. This is for every cargo ship. Your ship, my ship, everything. It should meet this criteria. So sir, how does the questions come, sir? मतलब कैसे frame करते questions? Okay. So the question now, let me unshare the screen first.